हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो बच्चे 9th से स्टैंडर्ड 10 गए हैं। तो देखो बच्चों, आप लोग 9th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़े थे और 10th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हो, आज का डिस्कशन वही रहेगा। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है ना, क्या 9th का कुछ सिलेबस 10th में है या नहीं है, तो इसके बारे में आज डिटेल हम बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि 9th का कौन सा चैप्टर 10th के साथ लिंक्ड है। मतलब आप आपके 9th की बुक रखोगे या नहीं रखोगे, आपको अभी पता चलेगा कि आपको आगे वो 10th में वो 9th का बुक की रिक्वायरमेंट है। मैं स्पेशल मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो 9th का बुक रिक्वायरमेंट है कि नहीं आप ये जानोगे। तो 9th में क्या क्या सिलेबस था, आप 9th पढ़ चुके हो, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप साल भर इसे पढ़ चुके हो। अब हम 10th में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है रियल नंबर। देखो, आपका जो रियल नंबर कुछ हद तक नंबर सिस्टम से लिंक्ड है, इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन रियल नंबर बहुत थोड़ा, जैसे आपका √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, ऐसा पार्ट थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के साथ लिंक्ड है। हाँ, इसका जो सेकंड चैप्टर हम 10th में पढ़ने वाले हैं वो है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर आपके स्टैंडर्ड 9 के पॉलिनोमियल के साथ लिंक्ड है। ठीक है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हम लोग हायर वर्जन में उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख रहे हो, और आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा बहुत बेसिक है, फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ है। अब जाएंगे, अगर चैप्टर 3 देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका कंप्लीटली लिंक है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, आप कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसमें कवर किए थे, लेकिन आपका ये जो चैप्टर 3 भी है, चैप्टर 4 भी है, 1 का कुछ हिस्सा है, इसलिए हम इसको भी टिक कर देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर, यहाँ पे पेयर ऑफ, यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, और आपका 10th में वही चैप्टर को थोड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े थे, ये कंप्लीटली न्यू चैप्टर है आपका। चैप्टर 4 आपका कंप्लीटली कंसेप्ट आपका न्यू चैप्टर है। हाँ, आप ax² + bx + c से फॉर्मेट पहले पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपका 9th में नहीं था, ये कंसेप्ट आपका 10th में आ गया, इसका आप सारा मेथड्स पढ़ोगे। उसके बाद आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीटली एक नया चैप्टर है आपके लिए। आप इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी भी नहीं पढ़े थे। आप 9th में बिल्कुल ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर 5 चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 4 आपका न्यू चैप्टर हो गया, और चैप्टर 5 कंप्लीटली न्यू चैप्टर हो गया। ट्रायंगल्स आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे, जो चैप्टर 7 था। यहाँ पे ट्रायंगल आप 6th चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। ट्रायंगल का बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए, प्लीज बुक को रखिए, 9th के बुक को संभाल के रखिए, बहुत रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो ट्रायंगल आपका, ये भी 9th के साथ लिंक्ड है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लिंक्ड है, लेकिन फिर भी लिंक्ड है आपका। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीटली आपके लिए एक नया चैप्टर है, ये कंप्लीटली आपका न्यू चैप्टर है। आप इसका कोई भी चीज ना ही 9th और ना ही 8, 7, 6 आप पिछले कोई क्लास में भी इंट्रोडक्शन आपका ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़े हो। ये सब कंप्लीटली नया आप पढ़ने जा रहे हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और उसका कुछ एप्लीकेशन, ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड कुछ स्टोरी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए कंप्लीटली न्यू चैप्टर होने वाली है। लेकिन आपका जो सर्कल चैप्टर है वो आपका 9th क्लास के सर्कल के चैप्टर के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड है, तो आप इसका रिक्वायरमेंट होगा 9th में। जो आप सर्कल के बारे में पढ़े थे उसका रिक्वायरमेंट आपको 10th में होगा। उसके बाद आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो ये उतना भी नहीं, फिर भी ये आपको मैं बोल सकता हूँ एक तरह का न्यू चैप्टर है, क्योंकि आप एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं ये पहले नहीं पढ़े थे, तो ये आपके लिए एक तरह का नया चैप्टर होने वाला है 10th में। उसके बाद चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका बहुत रिक्वायरमेंट है आपका स्टैंडर्ड 9th में। सरफेस एरिया वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है। हाँ, आप इसमें क्या होगा, दो अलग अलग, जैसे आपका हेमिस्फीयर के साथ कोन ज्वाइंट करके उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम जो भी निकालना है निकालोगे, लेकिन 9th का पूरा फॉर्मूला, सरफेस एरिया वॉल्यूम का पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट आपका 10 में
एप्लीकेबल होगा, तो आप संभाल के उसको रखिए। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी आपका थोड़ा ज्यादा तो कनेक्टेड होगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बेसिक्स कनेक्टेड है, इसलिए मैं उसको भी टिक दे रहा हूं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपके लिए कंप्लीटली न्यू चैप्टर होगा, आपका स्टैंडर्ड 10 में, या हमारा 9th में नहीं था। तो देखो अभी इस वीडियो से आपको डेफिनेटली मालूम पड़ रहा होगा कि देखो आपके कितने चैप्टर्स 10th में लिंक है। हाँ, थोड़ा लिंक है, मतलब उतना ज्यादा तरीके से लिंक नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट 9th का जो कॉन्सेप्ट 10th में लिंक्ड है। तो बच्चों 9th के बुक को अच्छे से संभाल के रखो, और ये चैप्टर को जब आपके टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, या फिर मैं भी पढ़ाऊंगा, मेरे साथ भी आप जुड़े रहिए। पूरा साल आपका हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी, आरडी शर्मा ये कवर अप करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ भी जुड़े रहिए। जब भी मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, उससे पहले आप थोड़ा इस बुक से थोड़ा देख लीजिए, क्या मेरा उस चैप्टर वो चैप्टर, देखो तो काउंटिंग कर लेते हैं कितने चैप्टर, जितने में टिक मारा वो सब 9 के साथ लिंक्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 8 चैप्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 वो लिंक्ड है स्टैंडर्ड 9 के साथ। तो बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मैं रियल नंबर से शुरू करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कंपलसरी हिट कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपका जो भी डाउट होगा इस रिलेटेड, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं आपका डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं थ्रू आउट ईयर तो आपके साथ हूं, ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो बच्चों जो बच्चे 9th से 10th तक जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हम लोग थ्रू आउट ईयर बीट बाय बीट एवरी चैप्टर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, आरडी शर्मा कवर करेंगे, एग्जाम्पलर भी कवर करेंगे, और बहुत सारे इससे मटेरियल्स आपका एडुकाट, ओसल वो भी कवर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।